वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चे इंटर पास करते हैं, यह वीडियो गार्जियन को भी देखना चाहिए और बच्चे ज़रूर देखें जो बच्चे इंटर कर रहे हैं या इंटर कर चुके हैं या अभी ग्रेजुएशन के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। अभी उनके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है? सब्जेक्ट अर्थात हम ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन सा लें, कौन सा ना लें, किस सब्जेक्ट की वैल्यू है। वैसे तो सब्जेक्ट सबकी वैल्यू है, लेकिन ये होता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट लिए हैं, इसके साथ अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। होता क्या है, आप पहले इसके बारे में समझिए। अगर आप सब्जेक्ट तो कोई भी ले सकते हैं, आप बीए में या बीएससी में। सब्जेक्ट लेने के बाद आप 3 साल बीए बीएससी करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो, कभी आप तैयारी करना चाहते हो, टीचर की तैयारी करना चाहते हो, टीजीटी जो अध्यापक हाई स्कूल टीचर बनते हैं उनकी जब आप तैयारी करना चाहते हो, तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर आप सब्जेक्ट को सही से चूज किए हो तभी आप बीएड तो कर ले जाओगे, तभी आप बीएड करने के बाद टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये ज़रूरत पड़ती है कि आप ग्रेजुएशन में जैसे एडमिशन लें, आपके सब्जेक्ट इस तरीके से होने चाहिए जिससे आपको टीजीटी में कोई समस्या ना आए। तो जितने लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये जाने कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है। अभी लोगों को डाउट रहता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसके साथ क्या लें, किसके साथ क्या ना लें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं इसे ध्यान से देखें, आखिरी तक इस वीडियो को देखें। पहले हम कला वर्ग अर्थात आर्ट साइड के बारे में समझते हैं कि आर्ट साइड में क्या सब्जेक्ट लें, क्या ना लें, किसके साथ क्या होना चाहिए या किसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन में जैसे ही आप इंटर करिए तो आपको बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट लो, ये अच्छा है, ये सब्जेक्ट लो। वो सब छोड़िए, आप में इंटरेस्टिव क्या है, दूसरी चीज़ आपको अच्छा क्या लगता है और ये कि आपको फ़ायदे क्या हैं भविष्य में, ये देखना है आपको। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट में सिंपली आर्ट साइड में ये सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी रहता है, संस्कृत, अंग्रेजी रहता है, गृह विज्ञान रहता है, इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, अर्थशास्त्र रहता है, राजनीति शास्त्र रहता है जिसे हम संविधान भी कहते हैं, पॉलिटी, और समाज शास्त्र रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं। अब हिंदी की वैल्यू तभी है जब आप उसके साथ संस्कृत लेते हैं। आपको पता है कि आपको मुख्य रूप से 3 ही सब्जेक्ट लेने हैं। 3 सब्जेक्ट लेने हैं। आपका ये हुआ फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकेंड ईयर, ये हुआ थर्ड ईयर। हमारा टीजीटी क्या कहता है, पहले इस जो टीजीटी एस्पायरेंट है, जो टीजीटी एग्जाम दे रहे हैं या बच्चे जो ग्रेजुएशन में करने जा रहे हैं वो भी समझें। हमारा टीजीटी अर्थात माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग कहता क्या है कि जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देने जा रहे हो वो कम से कम 2 ईयर में आपका होना चाहिए वो सब्जेक्ट। पहले तो 2 ईयर में अगर आप कोई सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लिए हैं और सेकेंड ईयर में लिए हैं और थर्ड ईयर में आपने इसे छोड़ दिया, तो क्या आप टीजीटी फॉर्म भर सकते हैं उस विषय से? हाँ, भर सकते हैं, क्योंकि आपका 2 ईयर में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भी विषय लिया, आइए हम पहले कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं। कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आप हिंदी ले रहे हो सब्जेक्ट, तो हिंदी से अगर भविष्य में आपको टीजीटी देना है, टीचर बनना है बीएड करके, तो अगर आप हिंदी से इंटरेस्टेड हैं
तो आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है। यदि संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी से टीजीटी नहीं दे पाओगे। पहली चीज हिंदी की वैल्यू ये है कि आप अगर हिंदी में इंटरेस्टेड हैं तो संस्कृत आपको अनिवार्य है लेना। दूसरी चीज, दूसरा सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए इसके साथ किसी अदर विषय की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंग्रेजी अपने में पूर्ण विषय है। हाँ, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। कम से कम 2 ईयर में आपके इंग्लिश हो या आप पढ़ने वाले हैं तो फाइनल तक लीजिए। मतलब इसके साथ किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ले लेते हो तो आप हिंदी संस्कृत से भी टीजीटी दे सकते हो और अंग्रेजी से तो दे ही सकते हो। अगर आप अंग्रेजी इसमें फाइनल में आके छोड़ भी देते हो तब भी आपका 2 साल में है तो आप अंग्रेजी से टीजीटी दे सकते हो। ये हुआ यहाँ की बात। गृह विज्ञान की बात करें तो जितने गर्ल्स होती हैं गृह विज्ञान लेती हैं तो गृह विज्ञान भी अंग्रेजी की तरह अपने में पूर्ण है। इसके साथ किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो गृह विज्ञान अगर 2 साल में है, थर्ड ईयर तक है या 2 साल तक है तब भी आप टीजीटी दे सकते हो। तो इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। हम आते हैं सोशल के क्षेत्र में। सोशल क्या होता है? इतिहास 4, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये चारों सब्जेक्ट को हम सोशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सोशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता कैसे है पहले ये समझिए। हमारे माध्यमिक चयन सेवा आयोग ये कहता है कि इन चारों सब्जेक्ट में आपके पास 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आप इतिहास लेते हो तो इसके साथ या तो आप भूगोल लीजिए, या तो अर्थशास्त्र लीजिए, या तो राजनीति शास्त्र लीजिए। तो आपका इतिहास अर्थात चारों में से 2 हो चाहे जो, तभी आपका सोशल का कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो आपका सोशल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, इतिहास ले लिया, समाजशास्त्र ले लिया। मान लीजिए आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिया। अब आप बीएड करते हो। बीएड करने के बाद आप टीजीटी देने जाते हो। तो जब आप टीजीटी देने जाओगे तो आप किस विषय से दोगे? माध्यमिक चयन सेवा आयोग कहता है, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अगर हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो आप नहीं दे सकते। इसका मतलब आप हिंदी से टीजीटी नहीं दे पाओगे क्योंकि आप संस्कृत नहीं लिए हो। सेकेंड इतिहास है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में से 2 होने चाहिए। आपके पास केवल 1 है, आप सोशल से भी टीजीटी नहीं दे सकते हो। थर्ड है समाजशास्त्र, जिसे टीजीटी नहीं आती है, इससे पीजीटी आता है बस केवल। तो पीजीटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आप बीएड होने के बाद भी आप टीजीटी एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो आपके जब भी आप इतिहास लीजिए तो उसके साथ भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र लीजिए, या तो आप भूगोल, अर्थशास्त्र ले सकते हैं, ठीक, या तो आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, या राजनीति शास्त्र, इतिहास ले सकते हैं, या भूगोल, राजनीति ले सकते हैं। अर्थात चारों में से आपके, अगर आप सोशल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। लास्ट में आया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र बेहतरीन सब्जेक्ट है, बट इसके टीजीटी वैकेंसी वैसे नहीं आती है। इसकी टीजीटी टीचर में नहीं है, इसकी पीजीटी आती है। पीजीटी क्या होता है? जब आप एमए कर लेते हैं, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एमए जिस विषय से करते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें आप दे सकते हैं। पीजीटी इंटर कॉलेज का टीचर प्रवक्ता जिसे हम बोलते हैं। तो ये आज हुआ हमारा कला वर्ग। अगर इसमें किसी को डाउट हो किसी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम विज्ञान वर्ग की बात करें थोड़ा सा। विज्ञान वर्ग में क्या होता है? सिंपली लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, जूलॉजी
3 लेके चलते हैं। कुछ लोग पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये कहता क्या है, मैथ क्या कहता है, मैथ अपने में स्पेशलाइजेशन है। मैथ के लिए कभी भी किसी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, मैथ अपने में पूर्ण है। अब मैथ, इसके साथ बचता है फिजिक्स। क्या बचता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक, जूलॉजी। अब इस चारों में से आपके पास 2 होने जरूरी हैं। आपके पास चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो दे सकते हो, बॉटनी हो दे सकते हो, बॉटनी जूलॉजी हो ये भी दे सकते हो। कम से कम 2 साल में आपके होने चाहिए। तो जब भी आप लीजिए, जैसे आप ले लिए फिजिक्स ले लिए आप, बॉटनी ले लिए आप, जूलॉजी ले लिए आप। आपने 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 ईयर में 2 साल तो तीनों लेके आप चले। थर्ड ईयर में आपने फिजिक्स को छोड़ दिया तो आप बॉटनी जूलॉजी का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, आप इससे टीजीटी दे सकते हैं। तो ये हुआ। ऐसे आप इसको अगर छोड़ भी दिए हैं तो आप फिजिक्स इससे भी दे सकते, क्योंकि 2 साल आप इसे पढ़ चुके हैं, तो आप दे सकते हैं। तो ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट था। जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।